हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट है। इस चैप्टर के माध्यम से वे हमें अपने जीवन के प्रारंभिक पार्ट के बारे में बताना चाहती है। वह कहती है कि उसने डायरी लिखना इसलिए आरंभ किया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। जब उसकी 4 साल की उम्र थी तब वह फ्रैंकफर्ट में रह रही थी। उसका पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया और वह वहां 6 साल की उम्र तक पढ़ती रही। उसने पहली कक्षा में पढ़ाई आरंभ की। जब एनी 6ठी कक्षा में थी तो उसके क्लास टीचर मिसेज क्यूरस थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। एनी फ्रैंक कहती थी कि उसका कोई भी ऐसा साथी नहीं था जिससे अपने दिल की भावना बता सकती थी, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना मित्र बनाने का फैसला किया। उसने इसका नाम किट्टी रखा। शनिवार 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना प्रारंभ की। एनी अपने डायरी में बताती है कि वह मैथ के टीचर से, जिनका नाम है मिस्टर किसिंग, उसके बारे में लिखती है। तो एनी लिखती है कि एक दिन मिस्टर किसिंग ने उसे कक्षा में बात करने के लिए सजा दी। उसने उसे बहुत सारे होमवर्क दिए। उसने उसे बातूनी लड़की पर प्रस्ताव लिखने को कहा। मीन्स मिस्टर किसिंग ने ऐसे लिखने को कहा। एनी ने उस ऐसे को लिख दिया, लेकिन वह फिर से क्लास में बोलने लगी। तब मिस्टर केसिंग ने एक और प्रस्ताव लिखने को कहा, जिसका टॉपिक का नाम था एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की। मिस्टर केसिंग को एनी द्वारा लिखे गए प्रस्ताव पसंद आए, मगर एनी कक्षा में बात करने की आदत को नहीं छोड़ी। इसलिए सजा के तौर पर मिस्टर केसिंग ने उसे एक असाधारण विषय पर प्रस्ताव लिखने को कहा। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एनी ने यह ऐसे कविता के रूप में लिखा। यह एक बतख माता और पिता हंस के बारे में था। पिता ने बतख बच्चों को काटकर मार डाला क्योंकि वह बहुत अधिक बोलते थे। वह मिस्टर केसिंग पर मजाक था, मगर उन्होंने मजाक को सही रूप में ले लिया। उन्होंने कविता को एनी की कक्षा में तथा अन्य कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। उसने एनी को कक्षा में बोलने की अनुमति दी और उसके बाद कभी भी उसे ज्यादा होमवर्क नहीं दिए। तो यही था द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसी तरह से आप लोग के एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर को पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।